वृश्चिक राशि के जातकों 15 और 16 जून को दृष्टि करेगी चमत्कार। देखिए 15 और 16 जून के दिन ऐसे हैं जहाँ तक चंद्रमा के भाव की स्थिति देखते हैं तो वो स्थिति आपके खिलाफ जा रही है। चंद्रमा मिथुन में रहेंगे और ये मिथुन राशि आपके 8वां भाव बनती है, चौथ दुर्घटना का योग बनाएंगे। तो देखिए कि आप लोग 15 जून और 16 जून इन 2 तारीखों को थोड़ा सावधान तो रहिए, गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाइए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके इन 2 दिन में कौन से चमत्कार हो सकते हैं। पहली बात यह कि चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में एक बड़े आकस्मिक खुशखबरी भी मिलती है। दूसरी बात कि चंद्रमा जब 8वें भाव में होते हैं तो सप्तम दृष्टि से देखते हैं 10वें भाव को। हम बताएंगे कि दृष्टि फल क्या होगा। इसका मतलब ये वृश्चिक राशि जातकों ये 2 दिन आपके चमत्कारों से भरपूर है। सावधानी सिर्फ ये रखना है, अपनी गाड़ी ध्यान से चलाना है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए बस। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए आकस्मिक खुशखबरी आपको मिलेगी 15 और 16 जून को। ये खुशखबरी ऐसी होती है जहां अब आप लगभग भूल गए हैं। पहले कुछ चाह रहे थे आप वैसा 2-3 साल पहले, या किसी इंसान को चाह रहे थे, किसी काम को चाह रहे थे कि वो काम पूरा हो जाए, बाद में वो काम हुआ नहीं, वो इंसान मिला नहीं और आप उस बात को ही भूल गए। अष्टम भाव में जब चंद्रमा आते हैं ऐसी भूली हुई खुशखबरी दिलाने का योग बनाते हैं, जिसे कहते हैं आकस्मिक खुशखबरी, जहां आपको उम्मीद भी नहीं होती। अचानक कोई भूला हुआ व्यक्ति कहीं आपसे मुलाकात कर सकता है, उसकी फ़ोन कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। अचानक वो व्यक्ति एक बड़ी हैसियत में दिख सकता है और अचानक नया रिश्ता जुड़ सकता है जी। तो इसके अलावा जो है ऐसा कोई काम बिगड़ गया, बाद में फिर आपने उस टारगेट को छोड़ दिया, उस फील्ड को छोड़ दिया कि क्या उस फील्ड में जाए, अचानक वहाँ से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और ये खुशखबरी जो है एक बार फिर से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, जहाँ आप निराश उदास वगैरह हो गए थे जी। ये खुशखबरी देखिए ऐसे एक तो कानूनी कोर्ट केस में ऐसी स्थिति बनती है जहाँ मान लीजिए कि कहीं आपका सिलेक्शन हुआ था नौकरी के लिए, मामला कोर्ट में चला गया, 5-6 साल कोर्ट में चल रहा है, आपने उम्मीद खो दी कि अब क्या होने वाला है। अचानक जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है, उसको आपने जीत की जी। आपका ऐसा कोई टारगेट था, कोई लक्ष्य था, आप हासिल नहीं कर पाए, फिर उसको भूल ही गए, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कहीं से इनविटेशन मिल सकता है। तो इस तरह से जो है वो खुशखबरी मिलती है जहां आपने उम्मीद ही खो दी हो जी। मान लीजिए कि 4-5 साल पहले कंपनी में नौकरी करते थे, कंपनी वालों ने आपको निकाल दिया था, लेकिन 5 साल बाद कंपनी वालों को लगा कि आप सही थे, आपको निकालना नहीं चाहिए था। कई बार कंपनी को लगता है कि आप उस कंपनी को मौजूदा हालात से उबार सकते हैं। मान लीजिए कि कंपनी किसी के घाटे में चल रही है और आप में वैसा टैलेंट था कि इस घाटे से कंपनी को उबार सकते हैं, तो कभी कभी कंपनियां अपने पुराने कर्मचारियों को भी जो है वापस बुला लेती है, बशर्ते है कि वो कर्मचारी आने के लिए तैयार हो जाए। तो ये भी आकस्मिक खुशखबरी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके अलावा कई सारी ऐसी खुशखबरियाँ आपको मिलने का योग है। तो एक तो 8वें भाव का ये चमत्कार होगा 15 और 16 जून को। हम बता रहे हैं 8वें भाव का चमत्कार। अब हम दृष्टिफल बता रहे हैं। दृष्टिफल देखिए कि चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे कैरियर पर, और साथ में सूर्य भी जो है ये 15 जून को मिथुन में जाएगा, तो चंद्रमा सूर्य की जो युति बनेगी, मित्रों की युति बनेगी, 2 दृष्टियाँ आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पर। यानी सरकार से ज़बरदस्त लाभ है, दुगुना लाभ है। सरकार से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, धन का बड़ा लाभ मिल सकता है और आप लोगों के जो हैं सरकार की स्कीम का कोई फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप लोग सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आगे होकर, तो कुछ आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी टेंडर आपके नाम से भी खुल सकते हैं। सरकारी लॉटरी में आपके नाम पर आवंटन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने खुद के घर के लिए कहीं सरकार में एप्लीकेशन दी थी,
घर की योजना है, ऐसी योजना में आपके नाम पर घर आवंटित हो सकता है। ये सरकार से लाभ है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे और सरकार से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सरकार कोई इनाम की पुरस्कार की घोषणा कर सकती है। आपका ऐसा कहीं पर काम अटका हुआ है और वहाँ सरकारी अधिकारियों ने आपको कहा होगा कि जब आपका काम हो जाएगा हम आपको सूचना दे देंगे। आप 2-3 महीने हो गए, आपको कोई सूचना ही नहीं मिली, आप परेशान हैं, क्या करें, तो अचानक आपको वैसी सूचना मिल सकती है। यानी सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ आपके होगा। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी होगा, विद्यार्थियों को भी होगा, उनको भी आकस्मिक खुशखबरी मिलेगी। और ऐसे लोग भी जो जिनके सरकार के दफ्तरों में कोई फाइल अटकी हुई है वो काम आपके बन जाएंगे। आप लोग इस दृष्टिफल का फ़ायदा भी उठाइए, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी, राज्य की भी दृष्टि पड़ेगी, तो आपको सरकार से ज़बरदस्त लाभ है। कोई काम अटके हुए हैं तो आप 15-16 ये जून के दिन रहेंगे, दोनों अच्छे हैं, सोम और मंगलवार के दिन हैं आप लोगों के लिए, उसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए जो है पिताजी का साथ मिलेगा, पिताजी के साथ विवाद आपके समाप्त हो जाएगा। ये दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा है। पिताजी के साथ छोटे मोटे विवाद आपके समाप्त होने का योग है। और साथ में जो है पिताजी अगर नाराज़ होकर उन्होंने आपको संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा कर दी थी, आप टेंशन में थे, पिताजी अपनी घोषणा वापस ले लेंगे, कहीं आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पिताजी ने अगर ऐसी धमकी दे दी थी कि ये ज़मीन जायदाद जो है मैं किसी को वसीयत कर दूंगा और आप फिर परेशान हो गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी अपना डिसीजन बदल देंगे। पिताजी कई दृष्टियों से आपके लिए लाभदायक रहेंगे, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। पिताजी के साथ कोई छोटे मोटे विवाद बने हुए हैं, आप ये विवाद सुलझा सकते हैं। ये दृष्टिफल का उत्तम लाभ है। ईश्वर के प्रति निकटता बढ़ाएगी ये दृष्टि। चंद्र सूर्य दोनों की एक दुगुनी दृष्टि जो है, दोहरी दृष्टि, ये आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी। 2 दिन तक उत्तम दृष्टि है, मित्रों की दृष्टि रहेगी, शुभ भावों पर, शुभ भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर, तो ईश्वर से निकटता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो जिंदगी में बार बार परेशान हैं, दुखी हैं, कोई पुलिस केस में फंसा हुआ है, लेकिन ताज्जुब करिए इतने दुखी होने पर भी ईश्वर में उनका विश्वास नहीं है। ईश्वर का नाम लो तो गुस्सा करेंगे, वो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि इतने दुखी हो चुके हैं। ऐसे लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी, मनोदशा बदलेगी और उनको लगेगा कि ईश्वर है और है। ईश्वर नहीं हो तो ये दुनिया कौन संभाले, कौन संभाल रहा है इस दुनिया को, ये दुनिया जंगल क्यों नहीं बन रही है। यानी कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो सबको संभालती है। जी, हाथी भूखा नहीं रहता है तो चींटी भी भूखी नहीं रहती है। क्या वजह है? सब अपनी अपनी रक्षा कर रहे हैं, शत्रु से सभी प्राणी रक्षा कर रहे हैं। ये कहाँ से आती, ये सिस्टम कहाँ से आया? ये ईश्वर से आया है। तो इस तरह के सोच आप लोगों में रहेंगे, आध्यात्मिक रुचि रहेगी, आध्यात्मिक विकास रहेगा और इस तरह से जीवन की खुशहाली आप लोगों की बढ़ेगी। तो ज़्यादा निराश नहीं होना आप लोगों को। हालांकि 8वें भाव में चंद्रमा, एक बार पुनः हम कहना चाहते हैं चोट दुर्घटना का योग बनेगा। गाड़ी ध्यान से चलाइए, आग पानी और बिजली से भी हानि हो सकती है, बिजली का करंट लग सकता है, नुकसान हो सकता है, ये तो सावधानी रखनी होगी। बाकी बहुत कुछ फ़ायदा है। 2 दिन का उपाय बताते हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए, आपके 2 दिन और भी अच्छे गुजरेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वृश्चिक राशि जात को आपका साप्ताहिक भविष्य फल हमने जारी कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए आप लोग। और इस वीडियो के थंबनेल में एंड स्क्रीन कहते हैं लास्ट में, आपको एक थंबनेल दिखाई देगा, उसमें भी वो क्लिक करेंगे तो आपको साप्ताहिक भविष्य फल मिल जाएगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुशियों के साथ।